क्वांट नंबर 30.1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बेसिक है, कैसे करना चाहिए। 99 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6। इसको समझ लो 100। तो क्या हो गया? 600 माइनस 6 सही लिखा मैंने। ऐसा करना आसान होगा। 99 क्या है? 100 माइनस 1। कितने बार है? 6 बार, तो 600 माइनस 6। अब यहां देखना, इन दोनों को यूज करके 1/7 प्लस 6/7 क्या होता है? 1। 2/7 और 5/7 क्या होता है? 1। 3/7 और 4/7 क्या होता है? 1। तो ये हो गया 3 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3। 600 से 3 माइनस करोगे, आपका फोर्थ ऑप्शन। फास्ट हुआ ना? मतलब आप, है तो बेसिक सा क्वेश्चन, हर किसी को बन जाएगा, लेकिन सबसे फास्ट करने का तरीका शायद यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When two numbers are separately divided by 33, एक नंबर है x, उसको 33 से डिवाइड कर रहे हैं, एक नंबर है y, उसको भी 33 से डिवाइड कर रहे हैं। दो नंबर्स हैं x और y, उनको सेपरेटली 33 से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में रिमाइंडर आता है 21 और नेक्स्ट में रिमाइंडर 28। आप मान लीजिए कि एक बार ही कट रहा है। 33 बन जा 33, माइनस करने पर 21 आया, मतलब x जो है वो 21 बड़ा होगा। कितना हो जाएगा? 54। x का वैल्यू 54। मान लीजिए यहां पर भी 1 टाइम्स कटा, 33 बन जा 33, है ना। माइनस करने पर 28 आ रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर जो है वो 28 बड़ा था। कितना? 61, है ना। तो दूसरा नंबर 61। यहां तक ठीक है। अब बोलता इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 150, है ना। इज डिवाइडेड बाय 33, इसको अगर 33 से डिवाइड करेंगे, 33 3 जा 99, कितना बचेगा? 16, रिमाइंडर 16। हमेशा ना ये 1 टाइम्स ही लेना। एक बार अगर कटे तो सबसे छोटे से छोटा नंबर आएगा और हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोलता दो नंबर का सम है 84। ठीक है, नंबर क्या लेना चाहते हैं? क्या ले लें अपन? ए और बी ले लें। दो नंबर्स ए और बी हैं, उनका सम है 84। बोलता HCF 12। अब यहां ध्यान देना, मतलब फर्स्ट नंबर क्या है? 12x, और सेकंड नंबर क्या है? 12y। क्योंकि 12 HCF है, 12 इन दोनों नंबर में 12 सबसे बड़ा कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब इसको हम लोग ना इसमें पुटअप कर देंगे। ए की जगह 12x, बी की जगह 12y इक्वल्स टू 84। 12 कॉमन निकाल के काट दीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 7 जा 84। अब मुझे बताइए, दो नंबर जो x और y है उनका सम 7 कैसे आएगा? अगर ये 1 है तो ये 6, ये 2 है तो ये 5, ये 3 है तो ये 4, और ये 4 है तो ये 3। ये तो रिपीट हो गया यहां से, और कोई तरीका नहीं, है ना। 6 लाने का, टोटल सम 7 लाने का तरीका ये 3 तरीके, बाकी इसके बाद तो रिवर्स ही हो जाएगा। वो पूछ रहा है ऐसे कितने पेयर बनेंगे? 1 2 3, ऐसे 3 पेयर्स बनेंगे। ऐसे तो और भी क्वेश्चन होता है, और भी नंबर्स आते हैं, याद रखना इनमें कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो एक दूसरे क्वेश्चन के लिए 2 और 6 बन रहा हो, तो 2 और 6 में 2 कॉमन है, तो ऐसा ऐसे पेयर को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी को काउंट करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में कितने पेयर बने? 3 सच पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 7 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √2, और हमें 2 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना है। क्या करें? रैशनलाइज करें। 3 माइनस 2√2 से 3 माइनस √2 से रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 2। सही किया ना हमने। और न्यूमरेटर है 7 टाइम्स 3 माइनस √2। 9 माइनस 2 क्या होता है? 7, 7 कैंसिल, क्या बचा? 3 माइनस √2। √2 का वैल्यू दिया,
1.4142 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8585.1। उसने बोला है 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, 2 तक चाहिए, 2 तक चाहिए, मतलब थर्ड वाला राउंड ऑफ। इसको राउंड ऑफ करोगे तो इसके ऊपर +1 हो जाएगा, तो 5 + 1 6। 6 को राउंड ऑफ करोगे तो 5 या 5 से बड़ा है तो ऐड 1 करते हैं ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा 1.59। याद रखना 1.60 नहीं बोल देना। उसने 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, उसने बोला 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, मतलब थर्ड और फोर्थ को राउंड ऑफ किया जाएगा। बोलता है द नंबर, मैं नंबर को x बोल देता हूँ, which when multiplied by this √3 plus √2 gives √12 plus √18। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा नंबर पता करो जो इससे मल्टीप्लाई करने पर इतना आए, आप इसको यहाँ ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा √3 plus √2। अब न्यूमरेटर को आप सिंप्लीफाई करें, 12 क्या होता है मालूम है? 4 3 12, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये होता है 2√3। 18 क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9 2 18 है ना, तो 9 का स्क्वायर रूट 3√2 होल अपॉन √3 प्लस √2। ठीक है, अब क्या करें? कुछ कॉमन निकल के कट तो रहा नहीं है ना, नहीं कट रहा तो क्या करें? रैशनलाइज करें। रैशनलाइज करें तो चलो √3 माइनस √2 से रैशनलाइज कर दें। डिनोमिनेटर a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका वैल्यू आ जाएगा 1। न्यूमरेटर सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 6। ये 2 है और √3 इंटू √3 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -2√6। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? +3√6। और इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 6, और वो भी -6। -6 + 6 कैंसिल, 3√6 में से 2√6 माइनस करोगे तो √6 बचेगा। ठीक है ना, पहला काम सिंप्लीफाई करना था न्यूमरेटर को, उसके बाद रैशनलाइज करना था, अपने आप आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x + y द होल स्क्वायर, जो कि होता है x² + y² + 2xy, और x² + y² का वैल्यू तो दिया है 20 प्लस 2 इंटू xy। प्रॉब्लम ये है xy का वैल्यू नहीं पता है, नहीं पता है तो यहां से निकालेंगे। ध्यान देना, ये जो है ना x माइनस वाई इक्वल टू 2, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा a² + b² माइनस 2xy इक्वल्स टू 4। करेक्ट ना? इसका वैल्यू 20 गिवन है। ये -2xy को उस साइड ले जाओगे तो +2xy हो जाएगा, और 4 को यहाँ लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2xy इक्वल्स टू 16। 2xy इक्वल्स टू 16, तो xy इक्वल्स टू 8। ये 8 वैल्यू आ गया, उसको यहाँ रखेंगे। 20 प्लस 16 दैट इज 36। फर्स्ट पार्ट से xy का वैल्यू निकालकर सेकेंड पार्ट में पुट अप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में इस पूरे को आप क्या मान ले? x। लेट, अब मुझे ध्यान से देखकर बताना कि ये जो मैंने सर्कल किया है इसका वैल्यू क्या है? ये जो मैंने सर्कल किया है इसका वैल्यू क्या है? x। आप देखो ना, अगर क्वेश्चन ये यहीं से स्टार्ट होता √3 √3 √3 √3 √3, इसी पूरे को तो हमने x लिया था, तो इन्फिनिटी से एक एक अगर कम कर लोगे तो वो भी तो वही चीज है। इन्फिनिटी से एक कम भी तो इन्फिनिटी होता है, इज इक्वल्स टू x। राइट, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 3x इक्वल्स टू x²।
एक x कट जाएगा, आंसर आया x इक्वल्स टू 3। आगे के लिए याद रखना, √4 इंटू 4 इंटू 4 4 होगा, उसका आंसर 4 होता है। √5 5 5 का आंसर 5 होता है। आगे के लिए ध्यान रखना। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप सही मेथड यूज नहीं करेंगे तो बहुत बहुत लेंदी कर देंगे। ये आप समझ लीजिए स्क्वायर का स्क्वायर और ये भी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो क्या ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं हो गया? ए, ये इसको a ले लो, इसको b ले लो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब हमें क्या करना, फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर निकालना, सेकेंड पार्ट वाई स्क्वायर निकालना, थर्ड पार्ट इनको माइनस करना, उसके बाद फिर होल स्क्वायर करेंगे बाद में। फर्स्ट पार्ट क्या करना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर, तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए और 1/a कट जाएगा। फिर इसको भी मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो वाई स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, याद रखना माइनस करना, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करूं तो ए स्क्वायर 1/a स्क्वायर कट जाएगा और 2 माइनस ऑफ माइनस 2 बचेगा 4। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू है 4, उसका स्क्वायर करना है, दैट इज 16। कितना आसान हो गया, डायरेक्शन सही होना चाहिए, स्टार्ट सही करो। ठीक है, तो हमें जो चाहिए था वो हमने देखा, ये तो आइडेंटिटी है। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर निकाला, सेकंड में वाई स्क्वायर निकाला, माइनस चाहिए था तो माइनस किया, स्क्वायर करना था तो स्क्वायर कर दिया, है ना। जिस क्वेश्चन में जैसा रहे वैसा करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए बहुत लेंदी पड़ता है, हम उतना लेंदी करेंगे नहीं। फर्स्ट पार्ट देखना, 2 √6 + 2 रैशनलाइज किससे होगा, √6 - 2 से। तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स √6 - 2, और ये a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 2। ये 2 2 कट जाएगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, √6 - 2, फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकेंड पार्ट ओरल लिख सकते हैं, मालूम क्या, √7 - √6। नीचे माइनस है ना, तो प्लस से नीचे प्लस है तो माइनस से रैशनलाइज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, √8 - √7। ठीक है, और डिफरेंस लोग का 1 है तो अपॉन में 1। और इतनी प्रैक्टिस रखो कि डायरेक्ट आंसर लिखो, +2 - 2√2। आपको मालूम है ये 2√2 √8 होता है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये √7 प्लस माइनस कैंसिल, ये √6 प्लस माइनस कैंसिल, ये 2 प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा, आंसर आ गया। बहुत सावधानी से फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। याद रखना, प्लस है तो प्लस करना, माइनस है तो माइनस करना, ये इस पे सावधान रहना, नहीं तो सिली मिस्टेक हो जाएगी और बनती हुई चीज गलत हो जाएगी। सम कितना है, 8, और प्रोडक्ट कितना है, 15। बोलता सम ऑफ द रेसिप्रोकल, आंसर 8/15। ये तो अपन बहुत बार कर चुके हैं, है ना। सम मतलब a + b 8, प्रोडक्ट मतलब a × b 15। वो बोल रहा सम ऑफ द रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का सम एलसीएम लेंगे तो यही आता है, a + b/ab। ऊपर आता है सम, दैट इज 8, नीचे आता है 15। नेक्स्ट टाइम से 8/15 डायरेक्ट आंसर मार्क करना। एक स्क्वायर है, उसका डायगोनल कितना है, 15√2। आपको मालूम है डायगोनल क्या होता है, साइड इंटू √2। डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर साइड इंटू √2। √2 कैंसिल, साइड हो गया 15। पूछा एरिया कितना होगा, एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसको बोलते हैं इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। एक थ्योरम है जिसका नाम है इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। मान लीजिए मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं और एंगल ए को मैंने बाइसेक्ट किया, एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड किया, है ना, मान लो 60 है तो 30-30। ऑपोजिट साइड को वो कट करेगा, किस रेशियो में? एंगल ए बनाने वाले साइड के रेशियो में। ए बनाने वाला साइड ए बी और ए सी है, ए बी अपॉन ए सी जो एंगल ए बनाने वाले साइड्स है उसके रेशियो में सामने वाले साइड्स कट होंगे, बी डी अपॉन डी सी। थ्योरम है, याद रख लीजिए। ए बी ए सी क्या है? 3-4। तो 3-4 है तो सामने वाला साइड उसी रेशियो में 3:4 के ही रेशियो में कट होता है। थ्योरम है, खत्म हो गया। देखिए जरा, जिसको थ्योरम मालूम था डायरेक्ट आंसर मार्क कर दिया। एक कॉपर वायर है जो स्क्वायर शेप में बेंड है, उसका एरिया है 121। आपको मालूम है कि साइड आएगा 11 और साइड आएगा 11 तो पेरीमीटर हो जाएगा 11 4 जा 44, 4 इंटू साइड। अब बोलता है इसी तार को सीधा किया और इसी तार से सर्कल बना दिया। याद रखना वायर सेम है, वायर सेम है तो पेरीमीटर सेम होगा, सरकमफ्रेंस 44। अब इसके आगे देखिए, हमें क्या चाहिए? एरिया। इसका एरिया चाहिए, पहले रेडियस तो निकाल लें। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2π22/7 इंटू r इक्वल्स टू 44, 22 2 जा 44, r इक्वल्स टू 7। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, 22/7 r स्क्वायर 7 इंटू 7, एक 7 कट गया, ठीक है, एक 7 कट जाएगा और 22 इंटू 7 154 आपका आंसर आ गया। Copper wire bent in the shape of a square encloses area 121। तो अंडरस्टूड है कि साइड कितना हो जाएगा? 11, है ना। साइड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। फिर बोलता है उसी वायर को क्या किया, उसी वायर को सीधा कर लिया और उसको फिर सर्कल शेप में बेंड कर दिया। बोलता उसका एरिया कितना होगा? ध्यान से देखना, एरिया चाहिए, एरिया के पीछे पहले रेडियस चाहिए। रेडियस कैसे निकालेंगे? सरकमफ्रेंस से। सरकमफ्रेंस इसके पेरीमीटर, है ना। याद रखना इसी वायर से बनाया है तो वायर का लेंथ सेम है। तो पेरीमीटर होता 4 इंटू साइड, पेरीमीटर 44, पेरीमीटर 44 तो सरकमफ्रेंस 44। रेडियस क्या होता है? c अपॉन 2π, ध्यान रखना, वही c इक्वल्स टू 2πr। रेडियस c अपॉन 2π, c मींस 44, 2π, पाई मींस 22/7। देखिए 44 कैंसिल, रेडियस 7 आ गया। एरिया पाई आर स्क्वायर 7 इंटू 7, एक 7 कट गया, आपका आंसर 154। ठीक है। ये सरफेस एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस, सरफेस एरिया है, याद रखना, ये साइड्स नहीं है, लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है, सरफेस एरिया है। तो वॉल्यूम कितना होगा? होल अंडर रूट पी क्यू आर। डिटेल में समझा दूं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पी क्या है? एरिया, मान लीजिए फ्लोर का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्यू क्या है? सामने वाली दीवार का एरिया, लेंथ इनटू हाइट। और आर क्या है? ये साइड वाली दीवार का एरिया, ब्रेथ इनटू हाइट। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा पी क्यू आर और ये आएगा एल बी एच होल स्क्वायर। एल बी दो बार है, बी बी और एच बी। एल बी एच क्या होता है? वी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू आर। और अगर वी निकालोगे तो होल अंडर रूट पी क्यू आर। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं, ये हमारा आंसर आ गया है ना। एक कई बार क्या होता है कि ये वैल्यूज पी क्यू आर की जगह पर वैल्यू दे देते हैं। 281 बोल रहा है कि
सरफेस एरिया जो 3 एडजेंट फेसेस हैं उसके हैं 281, वॉल्यूम निकालो। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना, v इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 8 इंटू 1, कितना अंडर रूट 16, कितना 4। ठीक है, ये आता है एग्जाम में, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में ये ऑल्टरनेट सीरीज दिख रही है 8, 9, 10, तो नेक्स्ट आएगा 11, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। 16 में रॉन्ग फिगर चाहिए, कैसी सीरीज है ये स्पेशल सीरीज है, प्राइम नंबर्स है 3, 5, 7, 9, 9 प्राइम नहीं है, तो 9 तो रॉन्ग हो गया, हमारा आंसर आ गया। अगर पूछेगा कि क्या आना चाहिए इसकी जगह पर, 11 आना। एक टैप है जो 40 मिनट्स में भर सकता है और एक दूसरा टैप है जो 60 मिनट्स में खाली करता है, याद रखना, एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम 120 लीटर की टंकी है, 43 जा 62 जा। ये 3 लीटर खाली कर रहा है, ये 2 लीटर 3 लीटर भर रहा है, 2 लीटर खाली कर रहा है। अगर दोनों को एक साथ में चालू किया तो हर घंटे 1 लीटर भरेगा। 1 लीटर 1 मिनट में 1 लीटर, तो 120 लीटर 120 मिनट्स में, 120 मिनट्स पूछ रहा है आवर्स में, 2 आवर्स में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ABC टुगेदर 30 मिनट्स में करते हैं, ये तीनों मिलकर 30 मिनट्स में किसी काम को करते हैं, और A एंड B उसी काम को A और B 50 मिनट्स में कर सकते हैं। एलसीएम 150, ये 5 जा और ये 3 जा। तीनों मिलकर 5 बॉक्स बना रहे हैं, जिसमें से A और B ने 3 बनाए, तो C ने अकेले बनाया 2। अगर C अकेले 2 बना रहा है, 2 बॉक्स बना रहा है, तो 150 बॉक्स कितने मिनट्स में बनाएगा? 75 मिनट्स में। क्वेश्चन नंबर 19 एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ध्यान से देखना। P कंप्लीट 1/4 वर्क, 1/4 वर्क 10 डेज में, और हमें निकालना है कौन सबसे पहले काम कंप्लीट करेगा। तो पूरा काम है ना, तो दोनों साइड क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है ना उसी को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, ताकि 4 कैंसिल हो जाए। तो ये वर्क कितनी देर में कर रहा है? P 40 डेज में। क्यों बोलता है 40%? 40% अपन 2/5 होता है ना, 15 डेज में। दोनों साइड 5/2 से मल्टीप्लाई करो, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 वर्क, ये है 75/2, दैट इज 37.5 डेज में। आर की बात करें तो 1/3 वर्क कर रहा है 13 डेज में, दिख ही रहा है 13 3 जा 39 है ना, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 39 डेज में ये पूरा काम कर रहा है। और एस जो है 1/6 वर्क करता है 7 डेज में, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल वर्क करेगा 42 डेज में। सबसे पहले काम कौन खत्म करेगा? 37.5 सबसे छोटा नंबर है, क्यों सबसे पहले काम कंप्लीट कर लेगा। एक सर्कल और एक स्क्वायर, दोनों का एरिया इक्वल है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। ये बोलता है इक्वल है, हमने इक्वल कर दिया। बोलता है रेशियो चाहिए, क्या चाहिए हमें? रेशियो ऑफ साइड अपॉन रेडियस। क्या गिवन था वो छोड़ो, गिवन तो पहले सर्कल था, लेकिन अभी मांग रहा है स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड डिवाइडेड बाय रेडियस चाहिए। ध्यान से देखना, साइड अपॉन रेडियस चाहिए, तो रेडियस स्क्वायर को यहाँ ट्रांसपोज कर दें, तो ये पाई अपॉन 1 बचा। और हमें साइड अपॉन रेडियस चाहिए, तो क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें। तो साइड अपॉन रेडियस ये आ जाएगा पाई का अंडर रूट पाई और 1 का स्क्वायर रूट 1 है ना, ये एस अपॉन आर, हमारा आंसर आ गया।
√π/1। ठीक है, जो बोल रहा है उसी को फॉलो करते जाएं, कंप्लीट हो जाएगा इजीली। मंथली सैलरीज ABC के इस रेशियो में है, बोलता C की सैलरी A से कितनी ज्यादा है। वैसे आप बताओ कि पार्ट्स में कितनी ज्यादा है, 3 पार्ट्स है ना। आप चाहे तो 2x 3x 5x ले लें, तो C और A की सैलरी में कितना का डिफरेंस है, 3x का डिफरेंस। वो बोल रहा डिफरेंस इज 12,000, मैं थाउजेंड्स में लिख रहा हूँ। हाँ, 3 से काट दोगे तो x इज 4,000। हमें क्या चाहिए, B की सैलरी। B की सैलरी क्या है, 3x, सो 3x इज 12,000। मंथली सैलरी दिया था, पूछ रहा है एनुअल, तो एनुअल के लिए इंटू 12 करोगे 144,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। AB BC CD और DE का रेशियो दिया है, पूरे का कंबाइंड रेशियो चाहिए। याद रखना आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आप लेंदी मेथड से नहीं करें, है ना। लेंदी मेथड फेल होगा तो हमारे पास दूसरे मेथड्स हैं, लेकिन शॉर्टकट है ना हमारे पास। देखो वो बोल रहा AB का रेशियो 1:2, B क्या है, A का डबल। क्या ये B A का डबल है, नहीं। B A का डबल है, यस। ये B A का डबल है, नहीं। B A का डबल है, यस। 2 ऑप्शन। अब आगे हम इन्हीं 2 ऑप्शन को चेक करेंगे, बाकी को चेक नहीं करेंगे। बोलता B और C का रेशियो 3:4, क्या इनका रेशियो 3:4 है, नहीं, खत्म। क्या इसका रेशियो 3:4 है, 2 से काटो 3:4, यस। सारे ऑप्शन कट गए, एक यही बचा, ये हमारा आंसर। मान लो नन ऑफ दिस होता तो हम बाकी के अदर पार्ट्स जो दिए उसमें 6:9 देख लो, 6:9, CD 6:9, C और D 6:9। क्या ये 6:9 आएगा, इसको आप काटोगे 4 से, है ना। 4 2 जा 4 3 जा, और ये भी तो 3 2 जा 3 3 जा 2:3 तो है 6:9। देखो ये सेटिस्फाई कर गया। फिर लास्ट वाला बोलता है 12:16, ये तो 12:16 है ही। मान लीजिए नन ऑफ दीज ऑप्शन हो, तो हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। आप ऑप्शन से ही पूरा चेक कर डालिए, जरूरी नहीं है कि इसको रेशियो बनाने के लिए, रेशियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, 1 से 2 मिनट के बीच में। लेकिन हमारे पास ऑप्शन है तो इसको भी करने की क्या जरूरत है। x की जगह पर क्या पुटअप करना है, 2, और y की जगह पर 5 पुटअप करके सॉल्व कर दो। इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बोलता है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। बहुत ध्यान से देखना जो मैं दिखा रहा हूं। डायमीटर कितना है, 4, रेडियस कितना, 2, ये रेडियस है 2। हाइट कितना, हाइट बोलता है 2√3, और क्या पूछा, स्लांट हाइट। अब देख रहे हैं, ये जो मैंने ट्राइंगल शेड किया है, मैं नाम दे देता हूं AOB, ये एक राइट ट्राइंगल, ठीक है। कोन में ये राइट ट्राइंगल बनाता है, और राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। हमें चाहिए स्लांट हाइट, आपको मालूम है L² = R² प्लस स्क्वायर। R कितना है, 2 का स्क्वायर 4, H क्या है, 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 3 का 12, ये हो गया 16, L² 16, L = 4। आपका आंसर आ गया। पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25, डीलर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। 100 रुपीज का खरीद के लाया, 20% बढ़ाकर 120 का लेबल लगा दिया। ही अलाउज अ डिस्काउंट, उसने कुछ डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया नहीं पता। बोलता प्रॉफिट 10%, 100 का 10%, 10 रुपीज प्रॉफिट कमाया, मतलब कितने का बेचा, 110 का बेचा। 120 मार्क्ड है, 110 का बेचा, मतलब डिस्काउंट कितना दिया, 10 रुपीज। याद रखना 10 रुपीज, 10% नहीं। अब हमें निकालना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो डिस्काउंट किससे कंपेयर करते हैं, डिस्काउंट कितना है, 10 रुपीज, किससे कंपेयर करते हैं,
मार्क प्राइस से कितना 120, दिस इज 1/12, 1/12 का फ्रैक्शन याद है 8 1/3%, डायरेक्ट आंसर। और जिसको आंसर याद नहीं है into 100 करके सॉल्व कर लीजिए।